नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जादू की जो सिर्फ कुछ कलाकारों में होता है। उस पल की जब एक चेहरा सिर्फ एक एक्टर नहीं रहता बल्कि एक पूरी पीढ़ी की भावना बन जाता है। ये सिर्फ सिनेमाघरों में लगी भीड़ की बात नहीं बल्कि लाखों करोड़ों दिलों में घर कर जाने वाली एक कहानी है। ये कहानी है उस यात्रा की जहां किस्मत और काबिलियत का मिलन होता है और एक नया इतिहास लिखा जाता है। आइए गहराई से जानते हैं हमारे सिनेमा के कुछ सबसे महान सितारों के सुपरस्टार बनने की दास्तान और जानते हैं कि उनकी वो फिल्में हिट क्यों हुई। आजादी के बाद हिंदी सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे गोल्डन ट्रायो ने चलाया। ये सिर्फ एक्टर नहीं थे बल्कि एक्टिंग के 3 अलग अलग स्कूल थे जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बनाई। सबसे पहले बात होती है दिलीप कुमार की। दिलीप साहब की एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलने तक सीमित नहीं थी, वो अपने किरदार के दर्द को जीते थे। फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए वो अक्सर उस किरदार की जिंदगी को जीते थे। देवदास के लिए उन्होंने अकेलेपन और उदासी को महसूस करने के लिए कई दिनों तक खुद को घर में बंद कर लिया था। फिल्म अंदाज ने उन्हें एक मुकाम दिया। ये फिल्म एक लव ट्रायंगल थी जिसमें दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे 2 बड़े सितारे थे, लेकिन दिलीप साहब की दर्द भरी और इमोशनल अदाकारी ने उन्हें ट्रेजेडी किंग बना दिया। ये हिट हुई क्योंकि 2 महान कलाकारों की सीधी टक्कर ने दर्शकों को बांधे रखा और दिलीप कुमार की गंभीर अदाकारी ने एक नए तरह के दर्शक वर्ग को आकर्षित किया। बात करते हैं राज कपूर की। राज कपूर एक शोमैन थे। उन्होंने पर्दे पर एक मासूम, आवारा और सरल इंसान को दिखाया। फिल्म आवारा उनकी मेहनत और जुनून का नतीजा थी। राज कपूर ने इस फिल्म में अपनी सारी पूंजी लगा दी और वो इस फिल्म के लिए अपने घर और जमीन बेचने को भी तैयार थे। ये उनकी मेहनत ही थी जो स्क्रीन पर नजर आई। ये हिट हुई क्योंकि इसका संदेश था कि इंसान अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता, समाज उसे बनाता है। ये संदेश उस समय के समाज से सीधा जुड़ गया। फिल्म का शानदार संगीत, भावुक कहानी और राज कपूर का दिल छू लेने वाला अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। राज कपूर इस फिल्म में अपने आंसू और जुनून दोनों को लेकर आए थे। राजेश खन्ना ने अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन आराधना ने इतिहास रच दिया। यह सुपरहिट हुई क्योंकि इसमें सब कुछ था जो दर्शक चाहते थे। एक इमोशनल कहानी, एक डबल रोल और सबसे बढ़कर एस.डी. बर्मन का जादुई संगीत और किशोर कुमार की आवाज। राजेश खन्ना का वो अंदाज, वो हल्की सी तिरछी गर्दन, वो रोमांटिक आंखें, इसने पूरे देश को दीवाना बना दिया। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी गाड़ी को चूमती थी और उनकी फोटो से शादी भी करती थी। आराधना वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया। धर्मेंद्र का सफर बहुत लंबा था और उनकी सफलता में कई फिल्मों का योगदान रहा। उन्हें ही मैन का तमगा मिला। उनकी जिंदगी में कोई एक फिल्म ऐसी नहीं थी जिसने उन्हें अचानक सुपरस्टार बनाया, बल्कि उनकी मेहनत और अलग अलग तरह के किरदार निभाने की काबिलियत ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। उनकी फिल्म शोले एक बड़ी हिट हुई। ये सुपरहिट हुई क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव था। इसमें दोस्ती, कॉमेडी, एक्शन और रोमांस का ऐसा मिश्रण था जो दर्शकों को खूब भाया। उनका वीरू का किरदार जो मजाकिया और बहादुर था, लोगों के दिलों में बस गया। 70 के दशक की शुरुआत तक अमिताभ बच्चन की फिल्में खास नहीं चल रही थी। उन्हें उनकी आवाज और उनके कद के लिए बहुत बार रिजेक्ट किया गया। कई निर्देशकों ने कहा कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है। फिर साल 1973 में आई जंजीर। ये सुपरहिट हुई
क्योंकि इसने हिंदी सिनेमा को एक नया नायक दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर सुपरस्टार के बनने की कहानी अलग है। दिलीप कुमार और राज कपूर ने अपनी शैली से राज किया। देव आनंद ने अपनी आधुनिक सोच से दर्शकों को जीता। राजेश खन्ना ने रोमांस के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाया। धर्मेंद्र ने अपनी वर्सैलिटी से दर्शकों का दिल जीता और अमिताभ बच्चन ने एक नए युग को जन्म दिया। हर सुपरस्टार अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी इतनी यादगार है। इन सभी महानायकों में से किस सुपरस्टार का सफर आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? हमें कमेंट में बताइए।